सत साहेब, आप सभी से एक विनती है। सत्संग जो होता है उसे ध्यान से सुने, पूरा सुने। संसार में सबसे बड़ा पुण्य अगर कोई है तो वो है नाम सुमिरन। नाम सुमिरन स्वयं करें और इसके साथ साथ दूसरे को भी अगर आप नाम सुमिरन में लगाते हैं तो इससे उत्तम पुण्य कोई भी नहीं है। तो इसीलिए इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों के अंदर इस सत्य की ज्योत जल सके, लोग नाम सुमिरन में लग सके, लोगों का भी उद्धार कर सके। क्योंकि अपने स्वयं का उद्धार करना यह तो केवल स्वार्थ हो गया, परमार्थ तो वो है जहां पे दूसरे लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंचे। कुछ दिन पहले सत्संग में आपको 5 प्रश्न मैंने पूछे थे कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर के बिना आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आप कितने भी वेद पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, किताबें पढ़िए, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन इनको जाने बिना, ये 5 प्रश्न जाने बिना आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। पहला प्रश्न तो यही था कि हम कौन हैं। अब हम कौन हैं ये मैं बता चुका हूं पहले के सत्संग में। अब हमारे अंदर क्या है, पहले स्वयं को हम जान लेते हैं। क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, आप परमात्मा की तो छोड़ दीजिए, आप स्वयं के आत्मा को भी नहीं जान पाएंगे। पहले खुद को जानिए, तभी हम किसी और को जान सकते हैं। जब हम स्वयं को ही नहीं जानेंगे, हमारा स्वयं के ऊपर ही वश नहीं होगा, तो हम दूसरे के ऊपर क्या वश चलेगा हमारा, हम क्या जानेंगे दूसरे को। तो हमारे अंदर अलग अलग चीजें हैं, जैसे हमारी बुद्धि जो निर्णय लेती है, हमारा विवेक जो आकाश तत्व प्रधान है, जो कि ये बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इन दोनों में जो फर्क करता है, धर्म अधर्म में फर्क करता है, अच्छे बुरे में फर्क करता है, जायज नाजायज में जो फर्क करता है, उसे कहते हैं विवेक, विजडम। और जो बुद्धि है, बुद्धि का काम है सोचना और विचारना। जो स्थूल रूप में जो मस्तिष्क है, जिसे दिमाग कहते हैं, उसका काम होता है सभी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, ज्ञान, इसको स्टोर करके रखना, इसका संरक्षण करना। इसके बाद आता है मन। ये मन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मन वो अंग है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। किस चीज के लिए? जितनी भी आपके अंदर विचार उठते हैं, कामनाएं उठती हैं, वासनाएं उठती हैं, ये सारे विचार मन के हैं। और ये मन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मन के बारे में आज हम समझेंगे। इस मन के बारे में एक एक चीज समझ लीजिए ताकि आप धोखा ना खाएं। तो इस मन के बारे में आज हम समझते हैं। मन के अंग में आचार्य गरीबदास महाराज क्या कहते हैं वो समझते हैं। तो क्या कहते हैं? एक मन के 5 हैं, 5 5 के 5, ताता थेई हो रहा नाचे बहु विधि नाच। कि एक मन है और इसके 5 विकार है। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन 5 विकारों के आगे फिर से 5 5 हैं। तो 1 के 5 हो गए तो 5 के कितने हो गए? 25। तो 5 इन विकारों से 25 प्रकृतियां बन गई। और इन्हीं 25 प्रकृतियों के अंदर ही ये मन नाच रहा है। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। ये मन ही है जिसको वश में करना है। एक मन का एक है, एक है मन अनेक, एक है मन विस्तार है, धारे नाना भेक। कि ये मन अगर स्थिर हो जाए तो ये एक है, लेकिन अगर ये स्थिर नहीं हो, इधर उधर भागे, तो ये अनेक हो जाता है। कभी ये कुछ चिंता करेगा, कभी कुछ, कभी कोई विचार आ रहा है, कभी कोई विचार। तो एक ही मन, ये अनेक रूपों में विस्तार इसका है और अनेकों भेष ये धारण करता है। कभी आप पिता बन जाते हो, कभी पुत्र, कभी आप अच्छे बन जाते हो, कभी आप बुरे बन जाते हो, कभी आप क्रोधी हो तो कभी प्रेमी हो। ये सब कुछ किसका है? ये सब कुछ मन के विचार ही तो हैं। ये मन के ही कारण हो रहा है। तो आप आज समझिए इस मन को अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर मन को नहीं समझा
तो आगे की तो भेद की बात आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो जो व्यक्ति जल्दबाजी में सोचते हैं कि आज हम चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे देख लेते हैं, आगे कुछ काम की चीज होगी। काम की चीज आज एक एक शब्द काम का ही है, इसलिए आज एक भी शब्द चूकना नहीं। तो क्या कहते हैं साहिब, योमन ब्रह्मा विष्णु है, योमन शंकर शेष, योमन नारद जानियो, यामन को आदेश। योमन करता आप है, योमन 9 अवतार, सुर असुरों में खेलता हरदम बारंबार। अभी सुनिए क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ये मन ही है। ये मन ही नारद है और मन ही आज्ञा देता है। हुक्म देने वाला भी ये मन ही है। योमन करता आप है, योमन 9 अवतार। करता कौन? स्वयं, बोले ईश्वर। कर्ता पुरुष एक ही है, वो परमात्मा। बोले ये मन ही है, और ये मन ही 9 अवतार जो हुए हैं, बोले वो यही है 9 अवतार धारण करने वाला। सुर और असुर, इन सब के अंदर ये मन ही खेल रहा है हमेशा। योमन कंसा केस है, योमन रावण राम, योमन क्षेत्रपाल है, योमन पूजे धाम, योमन हिरणाकुश भया, योमन है प्रहलाद, योमन नरसिंह अवतरा, खेले आदि अनाद। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि मन ही कंस है और मन ही कृष्ण है। ये मन ही रावण और ये मन ही राम था। अब आप बोलेंगे, बोले जी कभी तो आप बोलते हो कि राम, बोले ये माया के अवतार है, कभी आप बोलते हो बोले वो परमात्मा है, अब आप बोल रहे हो बोले मन है। ये सब बड़ी गूढ़ बातें हैं। ठीक है जी, ये किस स्तर पे बताई जा रही है, वो सारी चीजें भेद की बातें हैं, वो समझिए। ये मन के सारे खेल हैं, क्योंकि जब मन जो है ये जब कुरीतियों में फंसता है, बुराइयों में फंसता है, तो ये रावण हो जाता है। और जब यही मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाता है मन किसी व्यक्ति का, तो वही राम हो जाता है। तो ये सारी चीजें भेद की हैं। पूजा करने वाला ये मन ही है। ये मन ही जो मंदिर के अंदर बैठी मूर्ति है, बोले ये मन ही है, मन के कारण ही है सब कुछ। आगे क्या कहते हैं कि जो हिरण्याकुश था, हिरण्यकश्यप, वो भी मन था, और ये मन ही प्रहलाद बना। और ये मन जो है यही नरसिंह रूप में इसने अवतार लिया, और आदि से लेके अनादि तक ये मन ही खेल खेल रहा है। ध्यान से सुनिए अभी। ये मन तो चानोर है, यो मन सर बाहु, यो मन अंगद बाल है, यो मन की नहीं थाह, यो मन नर नारी भया, ये मन चकवे भूप, यो मन 84 पड़ा, मन के नाना रूप। कि भाई वो चाणूर कंस, और कौन था चाणूर, कौन था जो कंस के जो मल्ल युद्ध में जो था, जिसको कृष्ण ने मारा था। सहस्रा बाहु, ये भी मन था। बोले मन ही अंगद है और मन ही बाली है, इस मन की कोई था नहीं है। आप समुद्र की था पा सकते हो कि कितना गहरा है, लेकिन मन की गहराई नहीं नाप सकते। नर हो या नारी हो, चाहे राजा हो, ये सब कुछ मन है। इस पूरे 84 के अंदर 84 लाख जो खानियां हैं, इन सब के अंदर मन ही घूम रहा है। ये मन ही है जिसके इतने सारे रूप हैं। ये मन ही उज्जवल है, ये मन ही मैला है। यो मन मैला उजला, यो मन है हैरान, यो मन साधु सिद्ध है, यो मन है शैतान। जो थोड़ा मुश्किल होगा वो मैं स्वयं बता दूंगा, बाकी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ये वाणी जो आप देख रहे हैं, ये मैं पढ़ के बता देता हूं, ताकि जहां भी कोई कठिन शब्द होगा जिसकी जरूरत होगी वो मैं खोल के बता दूंगा। बाकी आप स्वयं देखते जाइए कि ये मन क्या क्या करता है। यो मन गहला जानिए, यो मन प्रगट पीर, यो मन गैबी होत है, यो मन धरे शरीर। शरीर धारण करने वाला भी मन है। गैबी मतलब वो परमात्मा, गैबी परमात्मा को कहते हैं यहाँ पे, उस सतपुरुष को। बोले वो भी ये मन है। यो मन ज्ञानी मूढ़ है, यो मन चातुर चोर,
यौवन अधिक मुलायमी, यौवन बड़ा कठोर। ये मन बहुत ज्ञानी भी है और मूर्ख भी है, ये चतुर भी है और ये चोर भी है, ये मुलायम भी है और कठोर भी है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे ये क्या कह दिया, यौवन गैबी होता है, बोले सतपुरुष हो परमात्मा, ये मन कैसे परमात्मा हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे बोले जी मन तो जो है काल है। तो भाई इसीलिए कबीर साहब बार बार बोलते हैं कि किताबों को छोड़ो, आत्म अनुभव, जो आत्म अनुभव की बात है वो बताई जा रही है यहाँ पे। आत्म अनुभव सुनो, क्योंकि किताबों को पढ़ के कोई पार नहीं हुआ है, इसलिए जो बताया जा रहा है उसको समझो। ये बहुत गहरी बातें हैं, ये गुरु के पास बैठ के सीखने वाली बातें हैं जो कि ऐसे नहीं बताई जाती। फिर भी आपको बता रहा हूं, अगर किसी को ये लगे कि नहीं गलत है तो भाई बेशक आप गलत मानो, क्योंकि जो सत्य है वो बताया जाएगा, वो नहीं बताया जाएगा जो आपके मन को अच्छा लगता है। मन का ही तो खेल है सारा। आगे क्या कहते, यौवन हीरा लाल है, यौवन पारस जान। हीरा लाल पारस है, लेकिन यौवन कोड़ी हो गया, साईं बिना पिछान। अगर साईं को नहीं जाना तो ये मन हीरा लाल पारस नहीं रहेगा, ये कोड़ी हो जाएगा। कोड़ियों के दाम बिकता है फिर ये। मन ही कुमन मारता, मन ही करे सहाय, मन ही करद चलावता, मन कसाई गाय। मन ही राजा रंक है, मन ही आवे जाए, मन ही अस्थिर हो रहा, मन ही गोते खाए। कि मरने वाला भी मन है, मारने वाला भी मन है, सहायता करने वाला भी मन है। यही मन कसाई है, यही गाय है, और जो आरा चलाता है उस गाय की गर्दन पे वो भी ये मन ही है। यही राजा है, यही रंक है, यही इस संसार में आता है जाता है। मन ही स्थिर है और ये मन ही गोते खाता है भवसागर में। यहां पर सतगुरु गरीबदास महाराज पूरा भेद खोल रहे हैं। अब इसके बाद भी अगर किसी के मन में शंका रह जाए तो भाई वो भी मन का ही खेल है। मन ही गोपी ग्वाल है, मन यशोदानंद, मन ही कन्हैया कृष्ण है, मन ही बांधे बंध। मन ही चित्रगुप्त भया, मन ही है धर्मराय, मन ही जमजोरा भया, मन ही कुमन खाए। ठीक है, चित्रगुप्त जो है वो ये मन ही है और कोई नहीं, और जो काल है धर्मराय वो भी ये मन ही है। जम जोरा कौन है? जम यमराज, जोरा उसकी पत्नी, बोले मन ही है। और ये मन ही खाता है किसको? मन को ही खाता है। मन ही माया मूल है, फूटा रतन अगाध, फिर उल्टा मिलता नहीं, यो मन आदि अनाद। फिर नहीं मिलता, ये एक बार फूट गया तो गया। ठीक है, ये माया का मूल ये मन ही है। मन से ही माया पैदा होती है। इसके बाद अगर ये फूट गया तो ये उल्टा नहीं मिलता। तो इसलिए इस मन को संभालो। क्या कहते हैं? मन ही मारे मन मरे, मन ही मर मर जाए, मन की मन बुझावता, मन ही लावे लाए। मन ही मारे मन मरे, मन ही मुरद फरोस, मन ही की स्तुति करे, मन ही को फिर दोष। स्तुति करने वाला भी मन है, दोष लगाने वाला भी मन है, मन को मारने वाला भी मन है, और जो मर रहा है वो भी मन है। मन के अंदर की तृष्णा को बुझाने वाला भी मन है, और आग लगाने वाला भी मन है। सब कुछ मन का खेल चल रहा है। मन ही मारे मन मरे, मन ही मुग्ध गवार, मन के आगे मन खड़ा, मन ही कालिनहार। मन ही मारे मन मरे, मन ही रुंडक मुंड, मन ही अस्थिर हो रहा, मन भर में नौखंड। ये रुंड मुंड ये सब कुछ मन है। मन ही आगे खड़ा है मूर्त बन के, और मन की पूजा ये मन ही कर रहा है। ये सब मन का खेल है। मन ही कालिनहार, और मन ही मुग्ध, और मन ही गवार। कि मोहित होने वाला भी ये मन है, और गवार भी ये मन ही है। तो क्या कहते हैं कि ये मन ही स्थिर है, और ये मन ही भ्रम रहा है इस संसार में।
सब कुछ ये मन का खेल है। और सुनिए कि मन करता क्या है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मन क्या करता है तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि मन क्या नहीं करता। क्योंकि जो भी कुछ कर रहा है वो मन जो भी कुछ कर रहा है उससे परे जो है वो मन नहीं है। तो पहले ये समझिए मन क्या है और क्या नहीं है, दोनों में भेद। मन ही मारे मन मरे, मन ही लेखा लेत, मन ही करनी भुगतता, मन ही सब दंड देत, मन ही मोटा हो रहा मन मी ही मस्ताक, मन महमूदी पहरता मन ही लावे राख। कि भाई मन जो है यही लेखा जोखा रखता है आपके कर्मों का। आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि आपके कर्मों को भूल जाएगी, ये मन कभी नहीं भूलता है। और करनी जो है, करनी का भोग ये मन भोगता है। कौन भोगता है? मन। और उसका सब का दंड देता है। कर्म कर का जो कर्म किया है आपने उसका दंड कौन देता है? मन ही देता है। ये मन ही मोटे से मोटा है और बारीक से बारीक है। ये मन ही जो है मालाएं पहनता है और ये मन ही अपने जो शरीर है, शरीर पे भभूत जो रमा के घूमते हैं ना, ये नागा साधु वगैरह, ये सब अवधूत सब वही हैं। मन ही घोड़े पर चढ़े, मन ही चरवादार, मन ही बैठा पाल की, मन ही भया कहार, मन रैयत किरसान है, मन ही है बादशाह, मन ही फौज वजीर है, मन की मोटी दाह, मन ही खट दर्शन भया, मन हुई दोनों दीन, मन 3600 कौम है 5-2503, मन ही आरा सिर धरे, मन काशी लीन करोत, मन ही आजिज हो रहा, मन मांगे मन रसोत, मन ही पंच अग्नि तपे, मन ही डूंगर बास, मन ही अन जल त्यागता, मन खड़ खावे घास। क्या कहा साहिब ने कि घोड़े पे चढ़ के चलने वाला मन और पैदल चलने वाला भी मन है। यही पालकी में बैठता है, यही पालकी उठाने वाला कहार भी है। यही कहीं बादशाह है तो कहीं ये किसान है, कहीं ये फौज का वजीर है और कहीं ये मोटी चमड़ी वाला जो बनिया सेठ है वो भी यही है। यही 6 जो दर्शन है वो 6 के 6 दर्शन यही है। यही दोनों दीन अर्थात हिंदू मुसलमान भी यही है। 3600 कौम भी मन की बनाई हुई है। 5 तत्व मतलब 5-2503 अर्थात 5 क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और 25 इसकी प्रकृतियां और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण। बोले ये सब कुछ मन का ही रचा हुआ है। यही आरा चलाने वाला है। यही मन काशी में जाता है और यही मन मगहर में जाता है। यही मन प्रेमी हो रहा है, यही मन दुश्मन हो गया। यही मन 5 अग्नि को तपता है। पंच अग्नि जो तपता है वो भी ये मन ही है। यही डूंगरबास अर्थात पहाड़ों पे निवास करने वाला और दरिया में जाने वाला सब कुछ यही है। जो लोग जाके पहाड़ों में तपस्या करते हैं, बोले ये मन ही कर रहा है। वो भी यही मन अन्न जल त्याग करवाता है कि भाई अन्न जल त्याग के समाधि करो। और यही मन घास भी खिलवा देता है इंसान को। यही मन कायर हो रहा। क्या? मन ही कायर हो रहा, मन ही सूरा सिंह, मन सतगुरु के खेत चढ़े जीते हैं रणजंग। मन ही मार्ग जात है, मन ही मार्ग भूल, मन ही पौप लगावता, मन ही बोवे सूल। मन बैरागी जोगिया, मन ही है ग्रहचार, मन बितरागा हो रहा, मन भर में संसार। मन ही आवागमन में, मन ही अस्थिर होए, मन ही सरगुण सृष्टि है, मन ही निर्गुण लोए। क्या कहा कि सब कुछ ये मन का है। जिस मार्ग पे चलते हैं वो भी मन, उस मार्ग को भूलने वाला भी मन है। यही फूल उगाता है और यही कांटे भी बोता है। ऐसी करनी करता है जिसमें कांटे हों, और यही ऐसी करनी भी करता है जिसमें पूरे रास्ते में फूल हो। यही बैरागी है
और ये मन ही जोगी है, मन ही गृहस्थी है, मन ही बीतराग हो गया, और यही मन इस संसार में भटक रहा है। यही मन आवागमन में है और यही मन स्थिर भी है। मन ही की ये सरगुण सृष्टि है, और क्या कहा, मन ही निर्गुण लोए। अब बताइए क्या कह दिया कि मन ही सरगुण सृष्टि है और मन ही निर्गुण लोए, कि निर्गुण जिसे कि हम कहते हैं कि ये परमात्मा है, बोले मन ही है। सरगुण सृष्टि बोले मन है। आगे क्या कहते हैं, मन का मेला भर रहा मन ही के बाजार, मन ही बनजी करत है मन ही साहूकार, मन ही सौदागर भया मन ही बैठा हाट, मन पद पारख परखिया मन ही करता साट, मन ही सरगुण हो रहा मन ही निर्गुण नूर, मन ही पूर्ण ब्रह्म है मन ही कुत्ता सूर। अब बताइए क्या कहा कि मन ही पूर्ण ब्रह्म है, मन ही कुत्ता सूर। ये जो भी बताया जा रहा है इसका गूढ़ अर्थ, इसका पूरा जो निचोड़ है वो आपको बताएंगे अभी, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिए कि ये सब कुछ सौदागर हो या जो बाजार में बैठ के जो बेच रहा है वो हो, चाहे कोई पारखी हो, चाहे कोई बनिया हो, चाहे साहूकार हो, चाहे मेले में घूम रहा हो, चाहे बाजार में कुछ खरीद रहा हो, सब कुछ मन है। निर्गुण ब्रह्म मन है, सरगुण सृष्टि मन है, आवागमन में मन है, आने जाने वाला स्थिर भी मन है। मन ही बंगी बंग दे, मन ही बंगी बंग दे, मन ही पढ़े निमाज, मन ही रोजा करत है मन चिड़िया मन बाज। ठीक है जी, नमाज पढ़ने वाला मन जो बांग देता है, सुबह सुबह अल्लाहू अकबर बोलता है, वो भी मन की ही बांग है। मन ही रोजा रखता है, ये मन ही चिड़िया है, और उसको चिड़िया का शिकार करने वाला बाज भी ये मन ही है। यही सरगुण है, और निर्गुण जो नूर है वो भी ये मन ही है, और ये मन ही पूर्ण ब्रह्म वो मन ही है, और मन ही कुत्ता सूर। जो लोग कहते हैं बोले जी मन, बोले तो काल है। अब यहां साहिब कह रहे हैं मन पूर्ण ब्रह्म है, तो किसकी माने? ठीक है जी, सूक्ष्म वेद पढ़ो, लेकिन पढ़ने से नहीं होगा, उसको समझने से बात बनेगी। तो इसको समझाएंगे आपको पूरा, अभी इसका पूरा निचोड़ बताया जाएगा कि ये क्यों है और कैसे है। क्या बताते हैं, मन ही मुल्ला मुर्ग है मन ही बकरी बोक, मन ही काजी हो रहा सीख भरत है शोक, मन ही भिस्ती हो रहा मन ही दो जख दुंद, मन को सूझे लोक सब मन ही कुटन अंधे, मन ही अलह अलेख है मन ही राम रहीम, मन ही कादर आप है मन ही है बहलीम। अब बताइए, बोले मुल्ला जो मुर्गे कटवाता है, बकरों को हलाल करवाता है, बकरीद पे बकरे कटवाते हैं, भेड़ कटवाते हैं, बोले वो भेड़ बकरी मुर्गा और वो मुल्ला, बोले सब मन ही है। यही काजी है, और जो सींक में भर के और गोश्त को टांग देते हैं ना, खाते हैं, बोले वो भी ये मन ही खा रहा है। मन ही स्वर्ग है और मन ही नरक है, और 14 लोक, बोले सब कुछ मन है। इस मन से अलग कुछ भी नहीं। वो अल्लाह, वो अलेख, वो राम रहीम कादर करीम, कुछ भी कहिए, बोले वो सब कुछ किसी भी नाम से बुला लो, वो सब कुछ मन ही है। ये सब कुछ मन का पसारा है। अब आते हैं माया पे। माया क्या? बोले मन ही माया हो रहा मन ही काया काल, मन ही जान शराप दे मन ही करे निहाल, मन ही माली कूप है मन ही माली बाग, मन ही ज्ञाता हो रहा मन ही सुनता राग, मन ही बहरा गूंग है मन ही अंधाऊत, मन सनकादिक हो रहा मन ही भैरव भूत, मन ही खित्तरपाल है मन ही देवी देव, मन के आगे मन खड़ा मन ही की कर सेव। क्या कहते हैं कि ये माया कौन? बोले मन ही है। काया भी ये मन है, काल भी वो मन है।
और इस काया का काल, बोले वो भी मन है। ये मन ही श्राप देता है और ये मन ही निहाल भी कर देता है। ये मन ही माली कूप है, कुआं, बाग का कुआं, बोले मन है। जो बाग है मन है, जो ज्ञानी है वो मन है, ज्ञान प्राप्त करने वाला मन है, और जो राग सुनता है वो भी मन है। ये मन जो है यही बहरा भी है और गूंगा भी है, ये मन अंधा भी है, ये मन ऊत मतलब बदमाश, ये भी मन है। ये मन ही सनकादिक है और ये मन ही भैरव है, भूत भी ये मन ही है। कबीर साहिब क्या कहते हैं, मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, यही मन हर हो जाता है, जो हर भजे सुचेत। कि ये मन ही हरि हो जाता है और ये मन ही देवी देवता, सब कुछ ये मन ही है। क्या कहा, मन ही खित्तर पाल है, मन ही देवी देव, मन के आगे मन खड़ा, मन ही की कर सेव। कि मन के आगे कौन खड़ा है, मन खड़ा है। सेवा कौन कर रहा है, मन कर रहा है। किसकी सेवा, मन की सेवा। ठीक है जी। मन ही दुर्गा हो रहा, मन ही खेत्रपाल, भवन चतुर्दश रम रहा, मन ही के सब ख्याल। बताइए, बोले दुर्गा भी वो मन है और विष्णु भी मन है, 14 भुवन में रम रहा है, वो सब कुछ मन है और सब कुछ मन का ख्याल है। क्या बताया कि ये 14 भुवन के अंदर जो रम रहा है, ये 14 भुवन में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब मन का ख्याल है। ठीक है जी। यहां पे साहिब ने स्पष्ट कर दिया एक शब्द में ही। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक एक चीज को ध्यान से सुनो, नहीं तो एक शब्द में निकला तो आप चूक जाओगे। अब आगे क्या कहते हैं, मन ही घोड़ा ऊंट है, मन ही हस्ती जान, मन ऊपर असवार है, मन ही है पिलवान, मन ही मोर चकोर है, मन ही सर्प भुवंग, मन ही कुमन डसत है, मन गारुड़ पर संग, मन ही देवी धाम है, मन ही पूजन जाय, मन के मारे बह गए यो मन बड़ी बलाय। ठीक है। अब देखिए, घोड़ा ऊंट हाथी सब मन, इनके ऊपर सवारी करने वाला भी मन, हाथी के ऊपर बैठने वाला पीलवान वो मन, मोर चकोर सर्प भुवंग सब मन, डसने वाला भी मन, और उसका विष उतारने वाला जो गारुड़ है वो भी मन, देवी भी मन, उसका धाम भी मन, उसको पूजने वाला भी मन। मन के मारे ही बह गए, मतलब इस मन के द्वारा ही लोग डूब गए। ये मन बहुत बड़ी बला भी है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती हेत, श्रृंगी ऋषि से पाकरे यह मन हेला देत। मन के मारे बन गए पारा ऋषि परवान, पुत्री से संजम किया मन की खोटी बान। मन के मारे बन गए नारद से महमंत, पूत 72 मन किए ऐसे पूरे संत। ग्रीव सुरपति का तो मन चल्या गौतम ऋषि की नार, इंद्र सहस भग हो गए लगी चंद्र मृग छार। क्या कहा कि ये जो मन है इसी के कारण लोग बस्ती को त्याग के वन चले जाते हैं और फिर वन को त्याग के फिर से बस्ती में आ जाते हैं। श्रृंगी ऋषि जैसे भी इस मन ने पकड़ लिए। ये मन जो है यही चेतावनी देता है। इसी मन के कारण ही जो पाराशर ऋषि ने अपनी ही पुत्री के साथ संगम किया, इस मन की ऐसी खोटी बान भी है, ऐसा खोटी चाल भी है इसकी। इसी मन के कारण नारद जैसे जो हैं वो वन वन में भटकते हैं और 72 पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब भी मन के हैं और मन जो है वो पूर्ण संत भी है। सुरपति अर्थात इंद्र का भी मन डिगा किस पे, गौतम ऋषि की नारी पे, वो भी मन का ही खेल। इसीलिए इंद्र जो है सहस भग हो गए लगी चंद्र मृग छार, और चंद्र ने उसका साथ दिया तो उसको भी कलंक लगा, और इंद्र जो है वो भी क्या हो गया, सहस भग। अर्थात सहस का मतलब तो 1000 होता है, अर्थात वो विभाजित हो गया।
निष्फल हो गया। तो इस मन के जो है बड़े प्रपंच हैं, तो इस मन को समझना बहुत जरूरी है। दुर्वासा का मन चल्या तन मन जन बैराग, मल्ल अखाड़े मोहिया सुने उर्वशी राग। दुर्वासा अच्छे भले बेचारे तपस्या कर रहे थे, उर्वशी ने उनके चक्कर में ये हार गए अपना। मल्ल अखाड़े मतलब अखाड़ा किस चीज का था भाई? अपना ध्यान और समाधि में लगे हुए थे। उस मैदान में, उस रण क्षेत्र में ये उर्वशी से हार गए। ब्रह्मा का आसन डिग्या और बड़ा कहो कौन, मन के मारे मुनि गए अनहोनी हर होन। ब्रह्मा का आसन डिग गया मन के कारण। इस मन के चक्कर में ही फंस के आज ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है सिवाय पुष्कर के। कहानी आप सभी को पता है। बताओ उनसे बड़ा कौन है? अब मन तो जो है जब उनको नहीं छोड़ा तो बाकियों को क्या छोड़ेंगे। शंकर अडिग अडोल है जाके मन की बूझे, शंकर का पारा चल्या हरदम मन से लूझ है। कि शंकर जी हैं बड़े अडिग हैं, अडोल रहते हैं अर्थात स्थिर रहते हैं। लेकिन उनके मन की पूछो, उन शंकर जी का भी मन जब चला तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। वो भी हमेशा अपने मन से जो है जूझ रहे हैं। मन उनके काबू में भी नहीं आ रहा है। आगे क्या कहते हैं? विष्णु विशंभर मोहिया पकड़े हैं भगवान, अनंत कलाधर अवतरे मन की गई न बान। कि विष्णु जैसे भी जिन्हें विशंभर कहते हैं, विश्व का भरण करने वाले, बोले उनको भी इस मन ने मोह रखा है। भगवान को भी नहीं छोड़ा। अनंत कला धर के बार बार इस धरती पे आते हैं, लेकिन जो मन है ये मन फिर भी नहीं पीछा छोड़ रहा। गरीब ज्यों राखे त्यों ही रहे, मेरा क्या चारा, खाने जाद गुलाम है खरीद तुम्हारा। क्या कहते हैं कि हे परमात्मा जैसे तू रखे मैं ऐसे ही रहूंगा, मेरा इसमें कोई वश नहीं चलता। इस मन के ऊपर मेरा कोई वश नहीं चल रहा है। मैं इसलिए हे परमात्मा जैसे आप रखोगे मैं वैसे रहूंगा। मैं तुम्हारा ही गुलाम हूं, तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम हूं। मैं आज के बाद तुम्हारी ही गुलामी में रहूंगा, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। अर्थात जब आप दास भाव में रहेंगे परमात्मा के प्रति, तब इस मन से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस मन के बारे में अभी बहुत सी चीजें बताई गई हैं और काफी बड़ा प्रसंग है ये। एक बार में ये पूरा नहीं होगा। अगली बार हम जानेंगे कि ये मन कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से मन हैं। क्योंकि आपने तो आज तक सिर्फ ये सुना होगा कि मन है, लेकिन ये मन भी एक प्रकार का नहीं है, अलग अलग प्रकार के मन है। कौन सा मन आपके फायदे का है, कौन सा नुकसान का है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अगले भाग में हम जानेंगे इस मन के अलग अलग रूपों के बारे में और किस प्रकार उससे बचा जाए उसके बारे में। और ये मन ही रावण और मन ही राम कैसे हो गया, कैसे वो मन ही परमात्मा हो गया और मन ही जो है ऐसे उटपटांग काम करवाता है, तो सब कुछ मन कैसे हो गया। ये सब गुप्त भेद की बातें हैं, इनको भी हम अगले प्रसंग में धीरे धीरे समझेंगे। तब तक प्रभु का सुमिरन करते रहिए और उसके अधीन रहिए। सत साहेब।